आपके घर के भी कुछ लोग हैं जो आरजीकर से पढ़े हों? हम लोग भी जस्टिस चाहते हैं. वी वांट जस्टिस, दैट्स इट. The total incident, which is, it's so gruesome, it's so horrific. Being a student, being a doctor, being a citizen, we need justice for this. जो असली दोषी है उसके लिए हम लोग को जस्टिस चाहिए. मैंने सही से सही जल्दी एकदम इसका विचार चाहिए, बस हमारा और कुछ नहीं है. We have heard that in Saudi Arabia, people are lynched. They are hung downwards with their head downwards from the trees and their skin is sliced off. तो हम आपको वो घर दिखा दें जो डॉक्टर आरजीकर का घर है, और यहाँ से हम आपको पूरा जो इलाका है वो भी दिखा रहे हैं. ये एक छोटा सा तालाब है और इस तालाब के किनारे ये घर है. एक खूबसूरत सी जगह है जहाँ पर डॉक्टर आरजीकर की जो शेष पीढ़ियाँ हैं वो रहती हैं. हालांकि डॉक्टर आरजीकर ने शादी नहीं की थी और उनके कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन उनके जो भाई का परिवार है अब वो यहाँ पर रहता है. और यहाँ पर हम आपको जो डॉक्टर आरजीकर का जन्म हुआ था वो जन्म का हिस्सा भी दिखा रहे हैं, और इसी बहाने जो घर है घर भी दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह का ये पुराना जो बंगाली कल्चर है बांग्ला का, वो भी इसमें दिखाई आपको देगा. और एक भव्य और पुराना जो घर का भग्नावशेष है वो आपको देखने को मिलेगा. यहाँ पर डॉक्टर आरजीकर का ये जन्म स्थान है. ये जहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ इसके सामने का जो हिस्सा है यहीं पर डॉक्टर आरजीकर का जन्म हुआ था, जो कि आरजीकर जो कॉलेज है उसके फाउंडर थे. हालांकि उन्होंने ये कॉलेज प्राइवेट कॉलेज शुरू किया था, बाद में इसको सरकार ने लिया और डॉक्टर आरजीकर के नाम पर उसका हॉस्पिटल का नामकरण किया. ये वो पुराना घर है जहां डॉक्टर आरजीकर रहते थे और यहीं पर उनका जन्म हुआ था, और बाद में जो बाकी हिस्सा है वो बना. और जो परिवार है डॉक्टर आरजीकर का वो ख़ास तौर से उनसे हमने बात की तो वो ये कह रहे हैं कि इस कॉलेज से हमारे घर की और भी पीढ़ियाँ निकली हैं और आरजीकर में पढ़ी हैं. आरजीकर कॉलेज में पढ़ कर के निकली हुई जो इस घर के लोग हैं उनमें से भी कुछ से हमने बात किया. उनका कहना है कि पूरे परिवार की ओर से हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस आरजीकर मामले का न्याय हो और दोषियों को सजा मिले. कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल के फाउंडर डॉक्टर आरजीकर का आज जन्मदिन है और हम उनके पूरे परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद हैं. डॉक्टर आरजीकर की ये तस्वीर है. आरजीकर के जो पूरा ख़ानदान है वो बड़ा ख़ानदान था, उसके लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं और उनके जन्मदिन को आज उन्होंने मनाया है. आप लोग बताइए कि आज उनका जन्मदिन है और ऐसी परिस्थिति में जन्मदिन मनाना पड़ रहा है जबकि पूरे देश में आरजीकर की घटना को लेकर के लोग क्षुब्ध हैं, तो क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया है? मेरा प्रतिक्रिया तो बहुत दुखद है, क्योंकि ये हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई बुरा काम कहीं भी हो, क्योंकि जो स्टूडेंट लोग जो वहाँ पर जो पढ़ाशुना करते हैं वो उसका जो लाइफ है वो सेफ नहीं है. तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग प्रशासन से आवेदन करते हैं कि इसको सेफ बनाएं. पहले तो आप लोगों को दुख हुआ जब आप लोगों के घर से जुड़ा हुआ परिवार का कॉलेज है, आप लोगों के दिल के करीब है, वहाँ इस तरह की घटना हुई? बहुत ही दुख है, बहुत सैड न्यूज़ है ये. हम लोग बहुत क्या बोलते हैं, हम लोग को बहुत प्राउड फील होता है ये घर में हम लोग का बर्थ हुआ है. लेकिन आज जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद से लेकिन हम लोगों को लग रहा है कि ये बहुत ही एक शेमफुल हुआ है और हम लोग इसके साथ एकदम ही सपोर्ट नहीं है हम लोगों का. हम लोग भी जस्टिस चाहते हैं. वी वांट जस्टिस, दैट्स इट.
आज आरजीकर हॉस्पिटल जो कॉलेज है उससे आप लोगों का निजी लगाव है? हाँ, निजी तो लगा हुआ है क्योंकि इतना बड़ा एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल से जुड़े हुए इतना डॉक्टर्स है, स्टाफ है, पूरा एक स्वस्थ व्यवस्था है, तो उसको तो सेफ्टी और उसका मेजर्स तो हमको चाहिए क्योंकि इतना आदमी काम कर रहा है, तो सबको सेफ्टी तो ज़रूरी है। सेफ्टी नहीं आप लोगों के घर से भी कुछ लोग आरजीकर से पढ़े हुए हैं, डॉक्टर आरजीकर के ने उसका फाउंडेशन रखा था। आपके घर के भी कुछ लोग हैं जो आरजीकर से पढ़े हों? हाँ, कोई कोई है हम लोग का प्रीवियस जनरेशन, कोई कोई नॉट ओनली प्रीवियस जनरेशन, उसका पहले भी कोई कोई है जो लोग उधर पढ़ चुका है ऑलरेडी। बट इट्स वेरी हॉरिफाइंग कि जो अभी एक्सपीरियंस हुआ, शी वाज आल्सो अ स्टूडेंट, तो इट्स वेरी हॉरिफाइंग कि क्या हुआ है उसके साथ, क्या बीता है उसके ऊपर से। तो बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ सिटीजन, वी नीड जस्टिस फॉर दिस। आरजीकर, आप डॉक्टर आरजीकर आपके क्या लगेंगे और किस तरीके से एसोसिएशन है आप लोगों का आरजीकर कॉलेज से? एसोसिएशन तो उनके साथ अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो आज जो हुआ था वो तो बहुत बुरा है। वी वांट जस्टिस। आप लोग बताइए कि डॉक्टर आरजीकर आप लोगों के क्या लगेंगे और किस तरीके से आप लोगों ने इस घटना को लिया? ये घटना तो बहुत दुखद है क्योंकि ये जो काम है, ये जो हुआ है, इसका कोई तुलना नहीं है किसी के साथ, किसी के घटना के साथ। ये जब जितना हो सके इतना बुरा है, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं क्योंकि सरकार जो है वो कुछ ना कुछ तो स्टेप लेंगे, इसके लिए इसकी आस में ही हम लोग हैं अभी। डॉक्टर आरजीकर आप लोगों के समय में थे, आप लोगों ने देखा? वो हम फोर्थ पीढ़ी है हम लोग। आप चौथी पीढ़ी में? चौथी पीढ़ी में हम लोग। किस तरीके से लेंगे इस घटना को? कहीं भी हाल से तो अच्छा से नहीं लेंगे, कोई भी नहीं रहा। पूरा देश जहाँ ये लड़ रहा है, हम लोग को भी शामिल है। हम लोगों को चाहिए जस्टिस, एकदम असली जस्टिस। जो असली दोषी है उसके लिए हम लोगों का जस्टिस चाहिए, और जितना जल्दी और यही हादसा नहीं हो सके हम लोगों का। आप लोगों को कुछ लगता है कि क्या हुआ है इसमें? क्या प्रिंसिपल के बारे में आप लोगों ने पहले कुछ सुना था? नहीं, हम लोग ये सब नहीं जानते हैं, लेकिन जब हम लोग ये इंसिडेंट को हम लोग थ्रू मीडिया वी हैव केम टू नो, it was a very horrifying incident, and we just hope ki everything comes, like the truth comes out and everything opens up very soon, and we are hoping for that only. And परिवार की ओर से क्या मांग है आप लोगों की? we want justice from everyone, like we want justice very soon. That's it. रविकांत, एबीपी न्यूज, कोलकाता। Like the one lady is coming. हाँ जाओ मैं हट जाऊँगा। 98-301-76। 1886 ईस्वी की कर रहा हूँ, जब राधा गोविंद कर ने इस पूरे अस्पताल की नींव रखी थी। आज उनका जन्मदिन और उनका पूरा परिवार TV9 भारतवर्ष पे इस वक्त आपके साथ है। ये उनका 4th जनरेशन है, मतलब जिस जनरेशन को हम दिखा, और आज ये चौथी पीढ़ी क्या सोच रही है उस अस्पताल के बारे में, खास करके तब जब पूरा देश उसके बारे में बात कर रहा है। लड़की आता है ना, हाँ, आरजीकर से पास हमारा बारी का हाल नहीं है, अगर ये आरजीकर में नहीं भी होता। कोलकाता के प्रसिद्ध आरजीकर कॉलेज के फाउंडर डॉक्टर आरजीकर की फैमिली के साथ हम हैं। मैडम, आप आरजीकर की फैमिली से भी हैं और
और आपने आरजीकर कॉलेज से ही पढ़ाई भी की है। Actually, I'm Dr. Sujata Kaur, and my grandpa, Dr. Bhujendranath Kaur, he belonged to this family, and he was a great patron of. He was such a person that he patronized all the poor people, just like Dr. R.G. Kaur did. And it is from him and my father, the Dr. Taposh Kumar Kaur, who is still alive, but he's nearing 90 and is bedridden, that we got the information that Dr. R.G. Kaur, he was the maternal uncle of my grandpa. Kaka. And that there were some family issues regarding marriage and matrimonial incidences, which prompted Dr. R.G. Kaur to leave this mansion to which he originally belonged and move to Rajar Bajar. And it is from Shambajar, yes, sorry. And but at this juncture of time, when the great patron who patronized the poor, who even during times of cholera and during which he worked during which he worked unselfishly, and he dedicated his life to the service of the poor, such a horrific incident should go without any action from the government, without any punishment, or without it is so despicable that we are having at this point of time to say such a thing, that this horrific incident is the venue of this horrific incident is no other place than our dear R.G. Kaur Medical College, to which I belong. वहाँ से पढ़ी भी हैं? Yes, I belong to the 1990 batch, from the batch which I passed from, being an MBBS, and times were so good there. The teachers and we and the principal, we shared such good times. There were, the incident that has shocked the entire nation, at least the entire world, is so shameful. And the total inactivity, the total inaction of the government, and the efforts of the government to shroud the entire incident it's beyond words. And every day new clues are being found, new clues are being unearthed. Even then, the total incident, which is it's so gruesome, it's so horrific, and it concerns the life of one medical personnel who dedicated. आरजीकर परिवार से होने के कारण आप लोग किस तरीके से लगाव रखते हैं आरजीकर कॉलेज से? हम बंगाली में बोलते हैं जी। हमारा एक ही डिमांड है कि हम इसको माने सही से सही जल्दी एकदम इसका विचार चाहिए, बस हमारा और कुछ नहीं है। क्या कहेंगे आप ऐसे मौके पे? We want justice. We tell previously in our rallies and everywhere, we want justice immediately, and the people who are really behind this will be behind the bar. I have something more to say. We have heard that in Saudi Arabia, people are lynched. They are hung downwards with their head downwards from the trees, and their skin is sliced off. People who are still roaming about freely like wild animals without a cage, and they are sure to escape any punishment, should be given such a gruesome plight, should be given such a punishment, which should be an incident for the whole world to witness. कैमरामैन रवीश कुमार के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, कोलकाता।